तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। मेरे दिमाग में वैसे कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन एक दिन मैं सोच ही रहा था अगर मुझसे कोई फिटनेस के बारे में पूछता है कि फिटनेस के बारे में थोड़ा टिप्स बताओ या हमें इन्फॉर्मेशन दो, या मैं कहीं भी खड़ा होता हूँ और मुझसे लोग पूछते हैं कि थोड़ा फिटनेस के बारे में बताइए, तो मैं क्या बताऊँगा। तो मैं सोचने लगा अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो काफ़ी सुबह से शाम हो जाएगा और टॉपिक ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में 2 से वीडियो नहीं बनाया है और मैं आगे बनाते भी रहूँगा। तो मैं वही सोच ही रहा था कि मैं क्या बताऊं लोगों को। अगर मैं पूरा डिटेल में बताने लगूं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है फिटनेस में। अगर आप किसी फील्ड में घुसते हो ना तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, आप प्रैक्टिकल भी करते हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैलोरीज होता क्या है, हमें दिन भर में अपनी कैलोरीज को कैसे निकालना है, और फिर प्रोटीन हमें कितना लेना होता है, हमें कितनी ज़रूरत है प्रोटीन की, और फिर कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन हमें कितना परसेंट में चाहिए, और हमें प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें लेनी होती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट में क्या हेल्दी होता है क्या अनहेल्दी होता है, क्या हमें खाना सही है क्या खाना सही नहीं है, हमें कितनी खाने की ज़रूरत है। और मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि किस तरह से हमें एक्सरसाइज करना है, सही तरीका क्या एक्सरसाइज करने का, और हमें किस तरह से एक्सरसाइज को चेंज करना है, कब चेंज करना है, सुपर सेट ड्रॉप सेट कंपाउंड सेट कैसे लगाना है, किस तरीके से उस मसल को हिट करना है, उस मसल का सही से वर्कआउट कैसे करना है, हाफ रैप और फुल रैप कैसे लगाना है। इसके बाद हल्के वेट से हम कैसे एक्सरसाइज लगा सकते हैं, हैवी वेट कैसे लगाना है, कितना देर एक्सरसाइज करना है, और कार्डियो जो होता है कार्डियो हमें कब करना है, कितना देर कार्डियो करना है, किस तरह का कार्डियो करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी तो मैं बस बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, अगर प्रॉपर साइंस के अंदर जाऊँगा ना तो आपको दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप बोर होने लगोगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं वही सोच रहा था कि लोगों को मैं क्या बताऊं ताकि लोग सही से सुने भी और उनको इंटरेस्ट भी आए। तो मैं सोच रहा था, तो मैंने सोचते मुझे एक टॉपिक समझ में आ गया कि लोग मुझसे ज़्यादातर क्या पूछते हैं। तो मैंने देखा लोग ज़्यादातर में 100% लोग 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, या तो मुझे फैट लॉस करना है या तो मसल गेन करना, मीन गेनिंग करना, यही दो चीज़ लोग ज़्यादा पूछते हैं। तो आपका इसी के अंदर सारा कवर हो जाएगा, जो फैट लॉस और मसल गेन के अंदर आपकी सारी चीज़ कवर हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कैलोरीज होता क्या है, हमें कैसे कैलोरीज निकालना है, और थोड़ा बहुत मैंने एक्सरसाइज के बारे में बताया, तो इसी के अंदर आपका सारा कवर हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर डिटेल में जाऊँगा ना तो आपको पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिस भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं हमेशा वीडियो नहीं बनाता रहता। और लास्ट में क्या होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और लास्ट में आप वही चीज़ पूछोगे कि फैट लॉस कैसे करना और गेनिंग कैसे करना है। तो इसीलिए मैं आपको बस थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और बताऊंगे लोगों के मन में क्या बहुत सारी गलत फहमी है फैट लॉस के लेके और मसल गेन को लेके, बहुत सारी गलत फहमी है। तो वही सारी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि लोग कुछ क्वेश्चन तो पूछते हैं ये हमें, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा कहने मतलब गलत फहमी है, फैट लॉस और मसल गेन को लेके बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। तो लोग यहाँ पे ना क्या करते हैं, अब मैं बता रहा हूँ लोग क्या सोचते हैं। अब जब भी फैट लॉस का सोचते हैं ना, मुझे फैट लॉस करना है, तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। ठीक है, मैंने लगभग 1% भी मैंने नहीं सुना लोगों से कि लोग पूछते हैं कि मुझे कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, मुझे कितना खाना है, मुझे कितनी प्रोटीन चाहिए। लोग पूछते नहीं है, बस सीधे बोलते मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। एक भी बंदा मैंने अभी देखा नहीं। और गेनिंग में जहाँ पर बात आती है ना तो लोग बोलते हैं आपको दवाई खाना है, मीन्स आपको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं, आपको बस दवाई खाना है। तो लोगों की बहुत गलत फहमी है। अब यहाँ पे अब जो भी आप सोच रहे हो ना, अब आपको हटा दीजिए, अब आपको उसको उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। जहाँ पे आप नहीं खाते थे, जहाँ पे सोचते आप मुझे कुछ खाना पीना नहीं, वहाँ खाना है आपको। जहाँ सोचते आप एक्सरसाइज नहीं करते तो वहाँ एक्सरसाइज करना है आपको। अब जहाँ सोचते मुझे कार्डियो ज़्यादा करना, दौड़ना भागना ज़्यादा है, वहाँ आपको वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करना है। तो जहाँ तक अभी आप सोच रहे हो ना उसको उल्टा कर दीजिए। आपने कभी भी अपने कैलोरीज को कैलकुलेट नहीं किया, अब आपको कैलोरीज कैलकुलेट करके खाना है। मीन्स आप खा तो रहे थे दिन भर जो भी खा रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था लास्ट में आपका कैलोरी ज़्यादा हो जा रही थी, जिससे आपका फैट लॉस नहीं हो रहा था। तो इसलिए आपको कैलोरी कैलकुलेट करके खाना है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट आपको पता करके खाना है। अभी तो आप जो भी मिलता जा रहा था आप खाते जा रहे थे, लेकिन अब आपको अपने बॉडी के ज़रूरत के हिसाब से खाना है। अब देखो यहाँ पर लोग बोलते हैं मुझे फैट लॉस में कुछ खाना पीना नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे दिमाग यूज़ करिए, माइंड यूज़ करिए। आप सोचो आप बॉडी को थकाते रहो, चलो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, खूब थका रहे हो, खूब दौड़ रहे हो, खूब रनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग तो दूर की, वेट ट्रेनिंग के बारे में तो सोचते ही नहीं है, चलो आप भाग रहे हो,
तो खूब दौड़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, लेकिन बॉडी को खाने नहीं दे रहे हो, तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगा? आपको थकान हो जाएगा, आपको वीकनेस लगेगा, आपको लगेगा चलो आपको फैट लॉस तो हो जाएगा क्योंकि आप खाना उतना नहीं दे रहे हो बॉडी को, आपका फैट लॉस तो हो जाएगा। तो आपको तो फैट लॉस हो जाएगा क्योंकि आप बॉडी को सही से खाना नहीं दे रहे हो, लेकिन मेहनत खूब कर रहे हो, तो आपका फैट लॉस हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, आपकी जो बॉडी है पहले से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि आप बॉडी से ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करा रहे हो। आपकी बॉडी में क्या होगा, आप ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी पे स्ट्रेस डाल रहे हो, आपके जो शुगर लेवल है तुरंत डाउन हो जाएगा क्योंकि बॉडी से आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करा रहे हो और खाना सही से नहीं दे रहे हो, तो शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। और शुगर लेवल डाउन हो जाएगा तो आपको पता है आपको चक्कर आ सकता है, आपको कमजोरी हो जाएगा। जबकि फैट लॉस में होता क्या है, उल्टा होता है। फैट लॉस में जब करेंगे ना तो आपके अंदर और ज़्यादा फुर्ती आ जाएगा। अब मैंने जब अपना फैट लॉस किया था तो मेरे अंदर और ज़्यादा फुर्ती आ गया था, मुझे फील हो रहा था कि मेरे अंदर और ज़्यादा एक्टिवनेस आ गई। अब मेरा जो शुगर लेवल है ना बिल्कुल बहुत धीमे धीमे डाउन हो रहा था, बहुत धीमे धीमे, क्योंकि मैंने डाइट में बहुत ज़्यादा कमी नहीं किया था, बहुत धीमे धीमे कम कर रहा था, तो शुगर लेवल मेरा बहुत धीमे डाउन हो रहा था। तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। मेरा जो ब्लड टेस्ट भी मैंने रिपोर्ट भी दिखाया था आपको, सारी चीज़ मेरी ठीक थी। तो हर चीज़ का ना एक प्रोसीजर होता है, प्लान होता है, तो आप उस प्रोसीजर प्लानिंग के थ्रू चलोगे ना तो आपको सही तरीके से होगा। तो बात वही है ना कि अब गाड़ी को, जैसे गाड़ी होता है, गाड़ी खूब भगा रहे हो ना तो उस पर ध्यान दे रहे हो ना तो उसमें सर्विसिंग करा रहे हो, तो पता है गाड़ी क्या हाल होगा। अब बॉडी तो मेहनत तो खूब करवा रहे हो लेकिन उसको टाइम पे खाने दे रहे हो, उतना न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो। चलो एक बार मैं बोलता हूँ, आप फैट लॉस कर रहे हो, जो भी आपके मन में अफवाह या गलत फहमी है, मीन्स आप एक्सरसाइज खूब कर रहे हो लेकिन बॉडी को खाना नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आप अपना फैट लॉस करोगे, मीन वजन को कम करोगे, तो वेट स्केल में देखोगे अरे मेरा वजन तो कम हो रहा है, आप खुश भी वाह मैंने वजन कम कर लिया। और धीमे धीमे और आप आगे जाओगे ना तो एक समय होने के बाद क्या होगा, आप खुद देखोगे वजन तो मेरा कम हो गया। टी शर्ट आप मान लो चलो टी शर्ट उतार के देखते हो यार वजन तो मेरा कम दिख रहा है, लेकिन फैट जहाँ पे छुओगे चर्बी तो वहीं पर है, फैट तो वहीं पर लटका हुआ है। अब आप सोचोगे मेरा ख़त्म क्या हो गया, तो आप सोचोगे यहाँ पे क्या होगा, आपका फैट वहीं का वहीं रह गया, आपके मसल्स ख़त्म हो गए हैं। जो भगवान ने हमें मसल बना के दिया है ना वो मसल आप पे ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा साइन बता दूँ, तो आप वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन कभी कभी बनाना पड़ता है। तो क्या होगा, अगर आप अपना वजन को कम करते हो ना तो यहाँ पर आपको दो चीज़ कम होगा, या तो आपका फैट कम होगा या तो आपका मसल कम होगा। तो आप जैसे आप बॉडी को खाना नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपको तो भाई एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, जब एनर्जी नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे। तो अब बॉडी को तो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, बॉडी क्या सोचेगी यार मुझे एनर्जी तो नहीं मिल रहा है, तो बॉडी को क्या लगेगा कि यार बाहर से खाना पीना तो नहीं मिल रहा है, चलो मैं जो अंदर स्टोर्ड फैट है ना, जो फैट है उसको मैं काटता हूँ, मैं फैट को मैं कट करके एनर्जी देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, देखो यहाँ पे अगर सही से आप सही तरीके से आपने नहीं किया, जैसे सही तरीके से आपने डाइट नहीं लिया, न्यूट्रिशन सही से नहीं लिया, प्रोटीन सही से नहीं लिया, तो क्या होगा, अब यहाँ पे आपका फैट को कटने के बजाय आपके यहाँ पे मसल टूटने लगेंगे। तो यहाँ पे आपका मसल धीमे धीमे, मीन फैट आपका कम टूटेगा, मसल ज़्यादा टूटने लगेगा। तो मसल आपका टूट कर उसका एनर्जी बनेगा तो आप वर्कआउट करोगे तो जो भी आपका मसल टूट के आपका एनर्जी बनेगा ना, तो धीमे धीमे आपके मसल लॉस होने लगेंगे। तो धीरे धीरे आपके सारे बॉडी का मसल धीमे धीमे खत्म हो जाएगा, टूटने लगेगा, उसका एनर्जी बन जाएगा, और एक समय होने के बाद आपका फैट वहीं का वहीं रह जाएगा और मसल्स खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपके अंदर कमजोरी आ जाता है क्योंकि आपके बॉडी में मसल खत्म हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि मसल जब होता है बॉडी में तो आपके अंदर ताकत आता है, एनर्जी रहता है, आप एक्टिव रहते हो। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप सही तरीके से फैट लॉस करें, आप सही से न्यूट्रिशन देंगे, बाकी चीज़ें आप सही से वेट ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ा कार्डियो करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो मसल से वहीं बचा रहेगा। मसल को हमें रोक कर फैट को हटाना है। फैट में जहाँ पे चारों तरफ फैट लगा है मसल्स की ओर, जैसे ये है, ठीक है, तो ये हमारी स्किन है, तो स्किन पर देखो ये मसल्स अंदर होता है, मसल को गेन करते हैं, ठीक है, और मसल के ऊपर फैट आने लगता है जब हम कोई उल्टा पुल्टा खाने लगते हैं, धीमे धीमे फैट होने लगता है। तो क्या होगा, जब फैट बॉडी में आपको ज़्यादा आने लगेगा ना तो मसल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। मसल तो है लेकिन ऊपर से फैट आ गया तो क्वालिटी से ख़राब हो जाती है। तो हमें क्या करना है, ऊपर से फैट को हटाना ताकि आपके मसल वो क्लियर दिखेंगे। आप खुद सोचो, अपने आपको इमेजिन करो आप कैसे दिखोगे। मसल आपके बॉडी में है नहीं, फैट आपका लटका हुआ है, चर्बी लटका हुआ है, आप बिल्कुल एकदम डाउन हो जाओगे। मैं कैसे बताऊं, एकदम बाइसेप्स, आपके जो बाइसेप्स पहले था बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएंगे और पेट चर्बी वहीं का वहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ पहले से और ज़्यादा बदतर दिखोगे। अब मैंने अपना फैट लॉस किया था ना तो आपने देखा होगा मेरे क्या होता, मेरे फैट तो था बॉडी में लेकिन फैट मैंने हटा दिया। जो फैट मसल के ऊपर जो फैट आ जाता है ना, तो फैट मैंने हटा दिया,
फाइट घटा के मेरे मसल क्लियर दिखने लगे, तो मेरे मसल भी थे रहा था, मेरे एब्स भी दिख रहे थे। अब चलते हैं दूसरे तरफ, जहाँ पे लोग सोचते हैं मुझे गेनिंग करना है, तो यहाँ पे लोग सोचते हैं ना कि गेनिंग करना मुझे बस जिम करते रहो, वर्कआउट करते रहो, दबा खाओ, जो मिलता है खाते जाओ, ठीक है, तो आपको उसी तरह गेनिंग भी होगी। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लोग कुछ भी खाने लगते हैं, उल्टा पुल्टा खाने लगते हैं, ठीक है। तो आप गेनिंग तो होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको गेनिंग नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा आपको हैवी दिखने लगोगे, ऐसे हैवी दिखने लगोगे, टी शर्ट पहनोगे तो आपको हैवी दिखोगे, लेकिन क्या होगा ना, जब आप सही से डाइट नहीं लोगे, उल्टा पुल्टा खाओगे ना, तो आपका क्या होगा ना, मसल के साथ आपका फैट ज़्यादा गेन होने लगेगा। आप देखोगे कि मेरा बाइसेप भी मीन्स हैवी दिख रहा है, साथ में पेट भी बाहर आ रहा है, यहाँ चर्बी लटक रही है, यहाँ भी चर्बी हो रही है। टी शर्ट में तो आप हैवी दिखोगे, जहाँ टी शर्ट उतारोगे ना तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा, तो सब यही बोलेंगे भाई पेट तो कम कर ले पहले। गेनिंग में भी हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, वेट ट्रेनिंग करना पड़ता है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, तब आपका अच्छा गेनिंग होगा, मीन आपके मसल गेन होगा, तो तब आप अच्छे दिखोगे, टी शर्ट उतारोगे तो आप अच्छे दिखोगे। तो लास्ट में जाते जाते आपको एक चीज़ बता दूँ, आप चाहे तो इसे आप दिमाग में डाल दीजिए, आप हमेशा फैट लॉस करें, आप हमेशा फैट लॉस पे फोकस करें, ना कि वेट लॉस या वज़न कम करना है। और दूसरी तरफ आप हमेशा फोकस करें कि मसल गेन करना है, ना कि आपको वज़न बढ़ाना या वेट गेन करना है। और इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। तो आई होप मैंने आपको सही से समझाया होगा। देखो मैंने आपको जो बताया, जो लोगों के मन में गलत फहमी था, जब मैं लोगों से सुनता रहता हूँ, अब देखो वज़न कैसे कम करना है, मसल गेन कैसे करना है, क्या हमें खाना है, क्या डाइट लेना है, कैसे कैलोरी निकालना है, ये तो इसके ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बनाता रहता हूँ, मैंने बहुत सारा टिप्स बताता रहता हूँ। तो इसके लिए आप मेरे जाकर वीडियो देखिए, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पेज पर, लिंक मैं डाल दूँगा। तो बस यही आपको बताना था। आपका मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।